गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस से इस्तीफा। पार्टी में उपेक्षा से नाराज थे गुलाम नबी आजाद। कुछ दिन पहले प्रचार समिति के अध्यक्ष पद से दिया था इस्तीफा। गुलाम नबी आजाद ने लिखी चिट्ठी, सोनिया को 5 पेज की चिट्ठी भेजी, पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप। सोनिया गांधी को भेजे गए लेटर में गुलाम नबी आजाद ने लिखा, राहुल गांधी अनुभवहीन लोगों से घिरे हुए हैं। गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस पर हमला, बोले कांग्रेस में सभी वरिष्ठ नेता दरकिनार किए गए हैं। राहुल के नेतृत्व में हार पर हार मिली, पार्टी में सारे फैसले राहुल गांधी ही ले रहे हैं। नबी के इस्तीफे पर बीजेपी का हमला, कांग्रेस को बताया प्राइवेट लिमिटेड पार्टी। कहा योग्यता की कांग्रेस में कोई जगह नहीं, सिर्फ एक परिवार की ही पार्टी है कांग्रेस। जम्मू कश्मीर कांग्रेस की बैठक बुलाई गई है, सीनियर कांग्रेस नेताओं की बैठक होगी। आबकारी नीति में भ्रष्टाचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। दिल्ली में आबकारी नीति को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन जारी है, मनीष सिसोदिया को हटाए जाने की मांग कर रहे हैं कार्यकर्ता। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता का हमला, बोले सिसोदिया की लूट पकड़ी गई है। दिल्ली विधानसभा में नारेबाजी हुई, आप विधायकों ने लगाए नारे, सदन के अंदर खोखा खोखा के नारे लगाए गए। आम आदमी पार्टी विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश का मामला, सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने की सीबीआई से मामले की जांच की मांग। हरियाणा के हिसार में सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार हो रहा है, बड़ी संख्या में जुटे हैं लोग। सोनाली फोगाट की मौत के मामले में दर्ज हुई हत्या की एफआईआर, पुलिस ने शुरू की हत्या के अलग अलग पहलुओं पर जांच। सोनाली फोगाट की मौत के मामले में 2 आरोपी हिरासत में लिए गए हैं, पुलिस कर रही आरोपियों से पूछताछ। सोनाली फोगाट के भाई रिंकू और परिजन का बयान, कहा हमारी मांग है न्याय मिलना चाहिए। हरियाणा सरकार सोनाली फोगाट केस की सीबीआई जांच कराने के लिए तैयार है, सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जांच के दी सहमति, कहा परिवार की मांग पर फैसला संभव। हैदराबाद में विधायक टी राजा को पुलिस ने फिर किया गिरफ्तार, विवादित बयान पर जारी है शहर में हंगामा। टी राजा की गिरफ्तारी पर जारी है बवाल, बीजेपी विधायक टी राजा के वकील तेलंगाना हाईकोर्ट में गिरफ्तारी को देंगे चुनौती। हैदराबाद में टी राजा सिंह के खिलाफ प्रदर्शनकारियों का विरोध, शालीबंधा में 4 मीनार के पुराने शहर की दुकानें बंद, इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा। हैदराबाद में जुम्मे की नमाज को लेकर अलर्ट, सस्पेंड, बीजेपी एमएलए टी राजा भेजे गए जेल, ओवैसी ने जनता से की शांति बनाए रखने की अपील। झारखंड में सियासी हलचल तेज, सोरेन ने महागठबंधन की बुलाई बैठक, लाभ के पद को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता पर खतरा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का ट्वीट लिखा, संवैधानिक संस्थाओं को तो खरीद लोगे, जन समर्थन कैसे खरीद पाओगे। बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे का बड़ा दावा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के एमएलए को शिफ्ट करने की तैयारी, छत्तीसगढ़ ले जाए जा रहे हैं एमएलए। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन की कुर्सी पर संकट, कांग्रेस ने कहा चुनाव आयोग के फैसले का होगा स्वागत। आज राज्यपाल कर सकते हैं हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द, हेमंत सोरेन खुद इस्तीफा देने राजभवन आ सकते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भड़काऊ भाषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है, सुप्रीम कोर्ट ने केस चलाने की नहीं दी इजाजत। इधर रेवड़ी कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, बड़ी बेंच को भेजा गया मामला, 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर मेडिकल कॉलेज में 155 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। देहरादून से अल्मोड़ा पिथौरागढ़ के लिए हेली सेवा शुरू, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फ्लैग ऑफ कर किया शुभारंभ। नोएडा का ट्विन टावर गिराने का काउंटडाउन शुरू, 28 अगस्त को विस्फोट लगाकर गिराए जाएंगे 2 टावर, 9 सेकंड में जमींदोज होगी 22 मंजिला इमारत, पूरा इलाका होगा नो फ्लाई जोन। ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण को लेकर नोएडा पुलिस की चेतावनी, 26 अगस्त से 31 अगस्त तक ड्रोन के इस्तेमाल पर लगाई गई रोक। सुप्रीम कोर्ट आज करेगा ट्विन टावर को ध्वस्त करने के मामले में सुनवाई, ध्वस्त करने की तैयारियों को लेकर होगी सुनवाई।
मुख्यमंत्री योगी के ओएसडी मोतीलाल की सड़क हादसे में मौत। गोरखपुर से लखनऊ जाते वक्त हादसे पर मुख्यमंत्री योगी ने जताया दुख। यूपी की बदायूं में ई रिक्शा पलटने से 7 लोग जख्मी हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के बदायूं में छात्रा को बाइक सवार ने मारी टक्कर। घायल छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के रामपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर। बाइक्स की भिड़ंत में 2 लोगों की मौत। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नोएडा के सेक्टर 80 में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। रात करीब 11:30 बजे गद्दा फैक्ट्री में लगी थी आग। आग पर पाया गया काबू। लाखों रुपयों के नुकसान की आशंका। यूपी के मुरादाबाद में भीषण आग से मचा हड़कंप। स्क्रैप गोदाम में आग लगने से 2 बच्चों समेत 5 की मौत। जम्मू कश्मीर के उरी में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश की नाकाम। 3 घुसपैठियों को ढेर किया गया। घुसपैठ की कोशिश में थे पाकिस्तानी आतंकी। यूपी के शामली में बाबरी पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल, दूसरा भागने में कामयाब। पुलिस बदमाश की तलाश में जुटी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में कावड़ियों पर फायरिंग। गोली लगने से एक घायल, बाइक सवार युवकों ने की फायरिंग। यूपी के अयोध्या में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जाली नोट की तस्करी, गैंग का भंडाफोड़। 5 आरोपी गिरफ्तार। 500 के 58 नकली नोट और 5 मोबाइल फोन बरामद। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में जिला प्रशासन की लापरवाही। पन्ना के माध्यमिक स्कूल में शौचालय की छत गिरने से 2 छात्र घायल। अधिकारियों ने दिया कार्रवाई का आश्वासन। यूपी के मथुरा जंक्शन से 7 महीने का बच्चा हुआ चोरी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। पुलिस बच्चा चोर की तलाश में जुटी।